हमारे यहाँ अधिकांशतः लोगों को नहीं पता है कि 1791 के बाद से उत्तराखंड और हिमाचल के राज्यों पर एक एक कर कर नेपाल ने विजय प्राप्त की और 1811 तक वह कांगड़ा तक भी जा पहुंचे थे। फिर नेपाली जो शक्ति थी उसका विस्तार वहां पर रुका और 1815 में अंग्रेजी सरकार ने उनको वहां से उखाड़ फेंका। 12 सितंबर 1790 को जैसे ही डोटी का अंत हुआ उसके बाद 18 अप्रैल 1791 को मंगलवार को अल्मोड़ा में भी नेपाली सेना घुस गई। अब आप ये मुझे पूछेंगे कि आपके पास ये एग्जैक्ट डेट्स कहाँ से? एग्जैक्ट डेट्स का कारण ये है कि जो नेपाली सेना थी उसके साथ एक ज्योतिषी यात्रा करता था जिसको लामो पंडित कहते थे। ये लामो पंडित जी लक्ष्मीधर पांडे जी थे जो कुलेठा पांडे थे, जो मूलतः तो कुमाऊं से ही गए हुए पांडे हैं। और इनकी जो हमारे पास बही है, ये हमारे पास गुरुजी डॉक्टर, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर दिनेश राज पांडे, ये दिनेश राज पंत जी ने ये जो हमारे को बही दिलाई है, इससे हमारे पास जो प्रवेश की तिथियां वो हमारे पास हैं। अब कुमाऊं की विजय के बाद भी नेपाली जो पथ था वो नहीं रुका। जब आपने कुमाऊं को विजय किया, कुमाऊं को पेसिफाई कर रहे थे, कुमाऊं में एक सूबा बनाया, उसके बाद उन्होंने उसी टाइम अप्रैल 1791 में गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। अब गढ़वाली राजा ने सिरमौरी राजा की मदद मांगी और ये लोग लंगूरगढ़ी में इन सेनाओं में घमासान हुआ। अब इसमें कुछ दुखद पहलू भी हैं। एक पैया खेत की लड़ाई हुई जो आज एकेश्वर ब्लॉक का क्षेत्र है, जहां पे एकेश्वर ब्लॉक का हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य का। वहां पर पैया खेत की लड़ाई में जो हमारे अब ये जुमला राज्य के जो भगीरथ शाही थे, एक राजकुमार थे जो अब गोरखा सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे गोरखा गढ़वाल के साथ, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ युद्ध में मारे गए। उसका ताम्रपत्र भी हमारे पास है जो सिद्ध करता है कि जुमला राज्य के जो है कई सारे राजकुमार अब युद्ध में गढ़वाल के विरुद्ध लड़ने को तैयार थे, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था जब वो परेशान हुए। खैर, अब इसके बाद लंगूरगढ़ी में युद्ध हुई तो ये पूरा का पूरा 1 साल तक लड़ाई चलती रही। पर अगस्त 1792 तक गढ़वाली राजा क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहा था, सिरमौरी राजा को रामपुर नवाब की मध्यस्थता में नेपाली राज्य ने अपनी तरफ खींच लिया और खींचा डांडा की संधि की और अगस्त 1792 में उन्होंने उनको अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन इसके जस्ट बाद गढ़वाली राज्य ने भी पलटवार किया और हरिद्वार के पास लकड़घाट में सिरमौरी राजा को मार डाला। अब ये जो संधि है सिरमौर और नेपाल की, ये बड़ी मजेदार संधि है क्योंकि ये गढ़वाल के इलाकों को आपस में बांट रही है। उन्होंने, नेपाल ने कहा कि सिरमौर को जो है अधिकार होगा हरिद्वार और देहरादून पे कब्जा करने का और उधर का जो इलाका होगा वो बाकी नेपाल का होगा। खैर, अब आप ये कह सकते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, दूसरे का माल रस्ते में बांटा जा रहा है, पर खैर वो अलग बहस का मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध से जो है बड़े, जिसे कहते हैं हिमालयी राज्यों की फूट पूरी तरह जाहिर हो गई। इस युद्ध के बाद नेपाल दूसरे फ्रंट पे भी लड़ रहा था तिब्बत के साथ, और तिब्बत में जो लूट मचाई थी नेपाली सेनाओं ने, उस कारण जो है चीन ने उस पर आक्रमण कर दिया। चीन में आक्रमण करने के कारण कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़कर नेपाली सेना वापस जाने लगी। लेकिन उनमें से जो नेपाली सैनिक थे उनमें से कुछ लोग जो है गुप्त रास्तों से किसी तरह श्रीनगर जा पहुंचे और वहां धुमकी में जाके उन्होंने राजा को डराया। इसके बाद 23 अक्टूबर 1792 को जो है गढ़वाली राजा ने जो है नेपाली अधीनता स्वीकार की और उस संधि में खैर कोई वो नहीं लिखा हुआ पैसे देने की बात, पर खैर वो उसका पाठ मैं अभी आपको इसमें दिखा दूंगा, ये जो वीडियो में होगा। पर खैर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे पास 1795 की एक रसीद मिलती है तो उसमें 9,000 रुपए पेमेंट का जिक्र है। कई किताबों में कई बातें लिखी हैं, पर मैं इसको मानना पसंद करूंगा कि ये जो रसीद है सही है। अब गढ़वाल में 1780 से गृह युद्ध चल रहा था, जो पहले जयकीर्ति शाह और उसके भाई प्रद्युम्न शाह के बीच में चल रहा था, और अब यही लड़ाई प्रद्युम्न शाह और उसके छोटे भाई पराक्रम शाह के बीच में चल रही थी। इस युद्ध के कारण गढ़वाल राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और 1780 के बड़े भूकंप के कारण कई लोगों का विश्वास यह था कि गढ़वाल राज्य जल्दी ही समाप्त होने वाला है, जो कि नंदाष्टमी का भूकंप था। उसके बाद गढ़वालियों में से बहुतों का विश्वास ये था, क्योंकि उसके बाद बद्रीनाथ के ऊपर वसुधारा की पूरी धाराएं सूख जाने के कारण कई लोगों का पूरा विश्वास था। और 1782 में हिमपात के कारण पूरा मणा गांव का नाश होना, जिसमें डिमरियों की बहुत सारी पोथियां वगैरह भी नष्ट हुई, उसमें कई लोगों का मानना था कि गढ़वाल राज्य अब नहीं बचेगा। और दूसरी ओर गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त गोरख सेना थी और नेपाली सेना के पास हथियार भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1792-94 के बाद उन्होंने बारूद का भी बनाने के कारण अब वो अंग्रेजों पर भी निर्भर नहीं थे।